हम स्टार्ट कर रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको भेजा था, हमने कहाँ तक करे हैं। हमने जो पीछे टॉपिक करे हैं आपके बेटा देख लो। यहाँ मैंने आपको एसिड एनहाइड्राइड कीटोन और यहाँ तक करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने कहा था कार्बन के जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कार्बन से शुरू होता हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको काउंट करते हैं। बताया था ना, उस केस में हम उसको काउंट भी करते हैं। तो ये हमने कर लिया, प्रोपेन ऑन, प्रोपेनॉन, ये हो गया ब्यूटेन 2 ऑन और ऐसे पेंटेन 2 ऑन। अब हमें एसिड एनहाइड्राइड बताया था मैंने, एक ही हमारा जिसमें वाटर निकल जाता है। एस्टर में आपको बता चुकी हूँ, हम यहाँ से रिपीट कर लेते हैं। एस्टर के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि एस्टर में COO R ये ग्रुप होता है एस्टर, इसमें O8 लगता है। तो इसमें जो ये होता है, ये सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है और सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हैं। IUPAC करा दिया मैंने आपको, इसका नाम हो गया मिथाइल मिथेनोएट और इसका नाम ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया इथाइल, और एक कार्बन, इसकी कार्बन काउंट होती है मिथेन जमा OH मिथेनोएट। ऐसे इसके अंदर एक मिथाइल और दूसरा एक कार्बन, दो कार्बन, मिथाइल इथेनोएट, इथेन जमा OH। ठीक है। फिर हमने करा था एमाइड का। एमाइड में मैंने कहा था फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है एमाइड में आपका CONH2। ठीक है, इसके लिए एमाइड लगता है। अब ये CONH2 ग्रुप H के साथ लग गया, क्योंकि CONH2 CO से स्टार्ट है तो इसको एक कार्बन मानेंगे, तो मिथेन जमा एमाइड, मिथेन एमाइड। फिर वही एन का आपको क्या बताया था मैंने, ई गायब हो जाता है अगर हमारा जो ग्रुप है वो वोवल से शुरू होता है। ए वोवल है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, उसको डिलीट कर दिया। तो ये हो गया आपका मिथेन एमाइड। ऐसे ही अब आपका अगला देखिए, ये क्या है, दिस वन इज, ये क्या है आपका इथेन एमाइड। क्यों, एक नंबर इसको दोगे, एक इसको दोगे, ये पूरा ग्रुप है एमाइड और ये दूसरा कार्बन, तो इथेन जमा एमाइड, इथेन एमाइड। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम करते हैं एमीन्स के। एमीन ग्रुप होता है RNH2, NH2 ग्रुप होता है एमिनो ग्रुप। NH2 ग्रुप क्या होता है, एमिनो ग्रुप। अगर मैं मिथाइल के पास NH2 लगा दूं तो इसका नाम हो जाएगा मिथेन जमा एमाइन, मिथेन एमाइन। ये तो हो गया IUPAC नेम। कॉमन नेम तो सिंपल है, कॉमन नेम में तो इसका मिथाइल जमा एमीन नाम हो जाएगा मिथाइल एमीन। ऐसे अगले का नाम इथाइल जमा एमीन, इथाइल एमीन। कॉमन नेम में कोई दिक्कत नहीं है। IUPAC में ध्यान से देखिए क्या करना है। IUPAC के केस में आपको इसका एक कार्बन है मिथेन और एमीनो ग्रुप के लिए हम एमीन लगाते हैं, एमीन ए से शुरू होता है, इसलिए एन का ई कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा स्पेलिंग में मिथेन एमाइन। ऐसे ही इथाइल जमा एमीन, एमिनो ग्रुप है तो इथेन एमाइन, राइट। ऐसे ही आपका नेक्स्ट कौन सा है, 1 2 3, आपके 3 कार्बन है, उस पर एमीन लगा हुआ है तो नाम हो गया प्रोपेन एमाइन। एमाइन कौन से ग्रुप पे है, 1 पे, क्योंकि इसको लोएस्ट नंबर देना है तो ये नंबर कार्बन नंबर 1 पे है, तो हमें इसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी कि ये 3 पे है या 1 पे है। इधर से ही शुरू करेंगे क्योंकि जिस कार्बन पे ये है उसको लोएस्ट नंबर देना है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 एमाइन, प्रोपेन 1 एमाइन। ये तो हो गया IUPAC नेम। कॉमन नेम तो क्या होगा, ये हो गया नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप और ये एमाइन तो हो गया नॉर्मल प्रोपाइल एमाइन या प्रोपेन 1 एमाइन। क्लियर। अगला देखिए, ये क्या है, CH3 होल ट्वाइस। होल ट्वाइस का मतलब ये 2 बार लगा हुआ है NH के ऊपर, ये NH है, इसके ऊपर ये 2 बार लगा रखा है, एक बार ये एक बार ये, और एक H की इसकी वैलेंसी होगी, 3 होती है नाइट्रोजन की, एक तो ये H लग गया, एक ये मिथाइल लग गया, एक यहाँ मिथाइल लग गया, पूरा हो गया। ऐसे केस में नाम कैसे देते हैं, कॉमन नाम तो हो गया डाई मिथाइल एमीन, कॉमन नेम तो आसान है। IUPAC में हम क्या करते हैं, इसकी खासियत है IUPAC नाम देते वक्त एक को तो हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे छोटे वाले को और बड़े को चेन में ले लेंगे, यहाँ दोनों सेम है तो एक को सब्स्टिट्यूएंट मान लो ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम मिथाइल है, क्योंकि ये एमीन के N पे लटका हुआ है तो हम कैपिटल N पहले लिखेंगे कि ये कैपिटल N हाइफन मिथाइल, यानी N पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब इसको चेन मान लो, एक कार्बन की चेन में मिथेन और ये हो गया एमाइन, तो हो गया मिथेन एमाइन। और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट किस पे लटका हुआ है, N के साथ। ये कार्बन नंबर 1 पे NH है लेकिन ये N के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम इसके नाम के लिए क्या देंगे बेटा, देखो IUPAC नेम में हम इसका नाम कैसे देंगे, N हाइफन मिथाइल मिथेन
एमाइन। ठीक है, अब तक हम क्या करते थे, 1 एमाइन 2 एमाइन, जैसे ऊपर वाला है। अब इस ऊपर वाले कंपाउंड को ध्यान से देखो तुम, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो बहुत सिंपल है। ये आपका 3 की चेन है प्रोपेन, और 1 पे क्या लगा दिए, एमाइन, क्योंकि यहाँ NH2 अपने आप में CH2 पे जुड़ा हुआ है। लेकिन अब यहाँ NH2 नहीं है, N के ऊपर एक H है और एक मिथाइल ग्रुप है। तो N पे मिथाइल है, तो हमें बताना पड़ेगा मिथाइल कहाँ पर है, N कैपिटल आगे लिखना पड़ेगा। आगे बात समझ, तो N कैपिटल हाइफन मिथाइल मिथेन एमाइन, राइट। अगला देखिए, अगला क्या आपका, ये इथाइल हो गया और ये मिथाइल। अभी मैंने बताया कौन से को सब्स्टिट्यूएंट मानना है, जो छोटा हो। ये 2 कार्बन वाला है, ये 1 कार्बन वाला है, कौन छोटा है, 1 कार्बन वाला, तो हम इसको ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा तो नाम हो जाएगा N मिथाइल, और 2 कार्बन की चेन है, क्या हो जाएगा, इथेन जमा एमाइन, इथेन एमाइन। ठीक है, N मिथाइल इथेन एमाइन। क्लियर हो गया। छोटे वाले को सब्स्टिट्यूएंट मानना है, बड़े को चेन मानना है। और अगर IUPAC नेम तो आपको आगे देना। अगर कॉमन नेम में पूछूं तो इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, एक इथाइल है। E पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, M बाद में आता है, तो हम नाम देंगे इथाइल मिथाइल एमाइन। ये हो गया कॉमन नेम, ठीक है। और ये हो गया IUPAC नेम। जो मर्जी आप एक कर लो तब भी चलेगा, एक भी याद कर सकते हो आप। अगला देखिए, अब ध्यान से देखो, N पे थ्राइस, इसका क्या मतलब है, ये N, एक मिथाइल यहाँ, एक मिथाइल यहाँ, एक मिथाइल यहाँ। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, जैसे कार्बन की 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, तो 3 पूरी हो गई। अब इसका नाम कैसे दें, अब तुम कहोगे मैडम इसका नाम कैसे दें, इसका नाम भी आसान है। आप देखो 3 लगे हुए हैं, इसमें आप क्या करोगे, इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लो, इसको किसी 2 को सब्स्टिट्यूएंट मान लो, और एक को पेरेंट चेन मान लो। ठीक है ना, क्योंकि आप दो तो कॉन्टिन्यूस आ नहीं रहे, बीच में N फंस रहा है, तो हम 2 की चेन तो ले नहीं सकते, कार्बन तो एक ही लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका पेरेंट चेन, एक कार्बन के लिए मिथ और एक के लिए एमाइन, मिथेन एमाइन हो गया। और इस N पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो क्या दे देंगे, N पे 2 बार लगे हुए हैं, तो N कोमा N हाइफन डाई मिथाइल मिथेन एमाइन। आ गया समझ में क्या बताया। आप इन दोनों को क्या मान लोगे, सब्स्टिट्यूएंट, और एक को जिसको मर्जी मान लो। आप कहो कि मैम मैं इसको क्यों मानूं, आप इसको खोल के ऐसे लिख लो। आप इसको लिखना आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है N पे 3 मिथाइल हैं, 1 मिथाइल, कहीं भी लिख लो, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल। आपके पास, मैं यहाँ जगह नहीं है, मैं इसको इधर इस तरफ लिख देती हूँ बेटा, क्योंकि आपका ये यहाँ ईजी हो जाएगा मेरे लिए लिखना, क्योंकि यहाँ स्पेस है। ये देखो, यहाँ मैंने लिख दिया मिथाइल। अब तुम देखो, 1 2 3 कार्बन की लॉन्ग चेन तो आनी नहीं, बीच में N फंस रहा है, तो चेन तो कार्बन की एक ही बनेगी। अगर मैं मान लेती हूँ एक कार्बन और मिथाइल इसके साथ एमीन लगा, तो मिथेन एमाइन हो गए। तो ये दोनों क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट हो गए। सब्स्टिट्यूएंट पहले आते हैं लोकेशन पे, लोकेशन क्या है, N पे लगे हुए हैं, तो N कोमा N हाइफन डाई मिथाइल मिथेन एमाइन, N हाइफन N डाई मिथाइल मिथेन एमाइन। ये इसका क्या हो जाएगा, नाम। आप देख सकते हैं यही इसका नाम है। क्लियर। तो एमीन के नाम देने आगे कैसे देने हैं, एमीन के IUPAC नेम इंपॉर्टेंट है। अगर सिंपल एमीन ग्रुप है तो मिथेन एमाइन, इथेन एमाइन और प्रोपेन एमाइन। अगर N पे सब्स्टिट्यूएंट बढ़ गया तो सब एक को सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, N मिथाइल मिथेन एमाइन, फिर सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे N पे M मिथाइल इथेन एमाइन, ठीक है ना, N पे मिथाइल मिथेन इथेन एमाइन, और अगर 2 हो गए तो N डाई मिथाइल मिथेन एमाइन। अब आता है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप बेटा नाइट्रो। नाइट्रो क्या होता है, NO2, R पे NO2 ग्रुप लगाओ, इसको बोलते हैं नाइट्रो। और नाइट्रो का स्ट्रक्चर क्या होता है, N डबल बॉन्ड O, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O से, और वैलेंसी 3 होती है, ये हमने फ्री छोड़ दी। और ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आप पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, और 2 ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाता है, एक यहाँ पर वैलेंसी फ्री हो गई। ये तो अपना लोन पेयर दे रहा है, तो वैलेंसी 3 होती है, एक फ्री छोड़ दिया, तो इसका नाम होता है नाइट्रो। क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसको कहते हैं हम नाइट्रो ग्रुप। अब इसका नाम बहुत सिंपल है, जैसा इसका नाम है वैसा ही ईजी है। जैसे CH3NO2, इसका IUPAC नेम क्या होगा, पहले नाइट्रो और एक कार्बन का मिथेन, नाइट्रो मिथेन, ठीक है। इसके कॉमन नेम नहीं है, डायरेक्ट IUPAC है। CH3CH2NO2 क्या नाम हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट पहले आना है, नाइट्रो इथेन, नाइट्रो इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा,
NO2 लगा हुआ है 3 कार्बन की चेन पे, तो इसका नाम हो जाएगा 1 नाइट्रोप्रोपेन। 1 नाइट्रोप्रोपेन। नाइट्रो में एज इट इज ही लगता है, नाइट्रो एल्केन कहते हैं, नाइट्रो ग्रुप पहले लगा और फिर एल्केन लगाते हैं। चलो अब आता है IUPAC नेम ऑफ नाइट्राइट। लास्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे आ रहे हैं नाइट्राइट। देखो बेटा, अगर N से जुड़ा हुआ है, N कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मान लो अभी हमने पढ़ा है जैसे ये है, इसका नाम क्या पढ़ा आपने, नाइट्रोमीथेन। तो कार्बन के साथ N जुड़ा हो तो इसको नाइट्रो कहते हैं, NO2 को। अगर NO2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ON डबल बॉन्ड O, ये भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो NO2 है, N एक और 2 ऑक्सीजन है, लेकिन इस तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इधर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है। और लिंक भी किससे करेगा, ये मिथाइल के साथ लिंक भी जो है ये O साइड से करेगा। तो तब हम NO2 को नाइट्रो ना कहकर नाइट्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्राइट, NITRITE, इसे हम बोलते हैं नाइट्राइट, याद रखना। फिर देख लो मैंने क्या बताया आपको, ध्यान से देखो। मैंने कहा है अगर तो आपका NO2 और NO इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। ये देखो, ये क्या है आपका NO2, इसको नाइट्रो कहते हैं क्योंकि नाइट्रोजन वाली साइड से जुड़ रहा है। ये मैंने जोड़ रखा है यहाँ पर, ये देखो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, मिथाइल के साथ NO2 जुड़ा है तो नाइट्रोमीथेन बोल दिया। अगर ये NO2 ऐसे ना होकर ऐसे लिखा जाए, RONO, RON डबल बॉन्ड O है, तो ये भी NO2, लेकिन ये खोल के लिखें तो O साइड से जुड़ रहा है, तब इसका नाम नाइट्राइट आ जाता है। क्या बन जाता है, नाइट्रो की जगह नाइट्राइट। तो अब इसका नाम क्या होगा, देखो अगर ये मिथाइल पे लगा हो, मिथाइल के साथ NO2 ना लगकर ONO लगा हो, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल नाइट्राइट, राइट। ऐसे अगर 3 कार्बन की चेन के साथ O के साथ ONO लिखा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल नाइट्राइट। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल नाइट्राइट, क्योंकि ONO लिखा हुआ है, ये नाइट्राइट है। अगर यहाँ पर ONO की जगह आपके पास, अगर ONO की जगह NO2 आ जाता है तो क्या करेंगे, तो हम ये क्या करेंगे, हम यहाँ पर नाइट्रो लगाएंगे। यानी अगर मेरे पास मिथाइल है और मैं NO2 लगा रही हूँ तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोमीथेन, ठीक है। और अगर मेरे पास कंपाउंड CH3ONO है तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल नाइट्राइट। आई थिंक फ़र्क समझ आ गया होगा बेटा। इसका नाम क्या है, नाइट्रोमीथेन। NO2 को नाइट्रो कहते हैं क्योंकि N से बॉन्डिंग होती है कार्बन की, तो नाइट्रोमीथेन। अगर NO2 को खोल के लिखें और O से जुड़ रहा हो तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल नाइट्राइट। क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप मैं रब कर देती हूँ। आई थिंक क्लियर हो गया अब आपको नाम। ये हो गया आपका नाइट्रोमीथेन, ये हो गया मिथाइल नाइट्राइट, ऐसे ही प्रोपाइल नाइट्राइट। ये हो गया NO। 2 ही फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो उल्टे चलते हैं। NO2 को हम ONO भी लिख सकते हैं, इसलिए इसका नाम बदल जाता है, नाइट्रो से नाइट्राइट हो जाता है। ऐसे ही मैं एक बता रही हूँ, साइनाइड। एक होता है CN ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं साइनाइड या नाइट्राइल बोलते हैं, NITRILE, नाइट्राइल बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, ONO नाइट्राइट था, ONO NITRITE था नाइट्राइट, ये नाइट्राइट नहीं है। साइनाइड को हम नाइट्राइल बोलते हैं, NITRILE। तो इसलिए ध्यान रखना, दोनों में फ़र्क है। अगर मैं फंक्शनल ग्रुप CN लेती हूँ, CN का मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं, 2 नाम है, साइनाइड या फिर नाइट्राइल। अगर मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, NC लिख देती हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं CN को NC लिख देती हूँ तो इसका साइनाइड की जगह नाम हो जाता है आइसोसाइनाइड। क्या हो जाता है, आइसोसाइनाइड, और उसी का नाम हो जाता है आइसोसाइनाइड, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल। क्लियर। ये देखो अब हम चलते हैं साइनाइड पे। ये इसका है RCN, मिथाइल के साथ CN लगाओ, ये आपका R क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप, इसके साथ साइनाइड ग्रुप लगाओ, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड RCN। CN किसे बोलते हैं, सियानो साइनाइड, सियानो भी बोलते हैं और नाइट्राइल भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मिथाइल के साथ CN लगा है तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा
अब ये इसका कार्बन से शुरू हो रहा है। मैंने क्या कहा था, जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन से शुरू होते हैं उन्हें नंबरिंग करते हैं 1 और 2। इसका नाम हो जाएगा इथेन नाइट्राइल। IUPAC नेम में नाइट्राइल लगता है, कॉमन नेम में साइनाइड लगता है, याद रखना। दो नाम बताए मैंने, साइनाइड या फिर नाइट्राइल। अगर मैं लिखती हूँ CH3CN, इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल और साइनाइड, तो नाम बन गया मिथाइल साइनाइड। और इसका IUPAC लिखती हूँ तो इसका नंबर होगा 1, कार्बन इसको देंगे, 2 इसको देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन नाइट्राइल। ठीक है। ऐसे ही अगला देखो, CH3CH2CN, IUPAC नेम क्या होगा, इथाइल ग्रुप, और साथ में क्या लगा हुआ है, साइनाइड, इथाइल साइनाइड। और IUPAC क्या होगा, 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन जमा नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर हो गया। यानी IUPAC नेम में तो नाइट्राइल लगता है और कॉमन नेम में इनके नाम के आगे क्या लगता है बेटा, साइनाइड लगता है। आई थिंक क्लियर हो गया आपको। ये साइनाइड लगता है कॉमन नेम में, नाइट्राइल लगता है IUPAC में, और क्योंकि ये कार्बन से शुरू है इसको हम नंबरिंग में गिनेंगे। लास्ट आता है इसका रिवर्स, आइसोसाइनाइड। साइनाइड होता है CN, आइसोसाइनाइड होता है NC। NC का स्ट्रक्चर ये होता है N ट्रिपल बॉन्ड C, N पे पॉजिटिव, C पे नेगेटिव। या हम ट्रिपल बॉन्ड की जगह 2 बॉन्ड कार्बन के साथ ऐसे बना दें और तीसरा कोऑर्डिनेट दिखा दें। अगर हम ये प्लस माइनस नहीं दिखाना चाहते तो इसको जाने की बजाय हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखा सकते हैं। तो उल्टा हो गया ना, CN की बजाय अब मिथाइल से कौन जुड़ रहा है, N जुड़ रहा है, NC जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड। इसे हम बोलते हैं, ध्यान से देख लो, NC को क्या बोलते हैं। NC को लिखने के 2 तरीके हैं, ये वाला और ये वाला। अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाना चाहते तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दो। आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइल या कार्बाइलअमीन भी कहते हैं। आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइल या कार्बाइलअमीन कहते हैं। इसमें नाम देख लीजिए। पहला देख लो, अगर आ जाता है CH3NC तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम ही है इसके, सिंपल। इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड या मिथाइल आइसोनाइट्राइल या मिथाइल कार्बाइलअमीन। ठीक है। ऐसे CH3CH2NC लिखा हो, ये इथाइल और ये आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल कार्बाइलअमीन या इथाइल आइसोनाइट्राइल, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, इसी के साथ बेटा आपके सारे ये नाम IUPAC के ख़त्म हो गए। अब हम शुरू करेंगे रूल्स फॉर नेमिंग कंपाउंड। बहुत इंटरेस्टिंग है, रूल्स लर्न नहीं करने, रूल्स समझने हैं और फिर उसको नाम देते वक्त ध्यान रखना है। अभी मैं शुरू करने से पहले एक बार रिकैप्चुलेट करा देती हूँ हमने क्या क्या किया। ये देखो, ये हमने आज फंक्शनल ग्रुप करे। एक बार सारे फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं, नोट्स में आपको इकट्ठे पहले ही भेज चुकी हूँ। हमने क्या किया नॉमेनक्लेचर में, देख लो एक बार। मैंने यूनिट 12 जो स्टार्ट की है, इससे पहले मैंने आपको ये सबसे पहले मैंने आपको बेसिक बताया था किसे कहते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। फिर मैंने ये आपको कुछ 3 टर्म्स बताई थी कि ध्यान रखना है इनका रिलेशन। सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने सिखाए थे मैंने ध्यान से। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन बताई थी कि कार्बन की लिखनी आ जाए तो उसका देखो अब यहाँ पर आया हुआ है ना साइनाइड। मैंने आपको उस दिन भी बताया था CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगी और यहाँ सिंगल है कार्बन, कार्बन में sp3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही चीज़ें आ रही हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन निकालनी सिखाई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था सिंपल फार्मूला, कंप्लीट फार्मूला, बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है और पॉलीगन फार्मूला क्या होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी क्या क्या है। फिर हमारा आया था फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है उसकी डेफिनेशन, और एक टेबल भी बताई थी मैंने, सारे फंक्शनल ग्रुप याद होने चाहिए। होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था IUPAC नॉमेनक्लेचर देने के ये 5 स्टेप जिसको फॉर्मेट कहते हैं। फॉर्मेट का मतलब तरीका कि पहले कौन जुड़ेगा, पहले नंबर पे ये, फिर दूसरे पे ये, तीसरा, चौथा और 5वां। अगर जो जो नहीं है आप उसको छोड़ते जाना, उसी सीक्वेंस में ही अपने आप नाम बन जाएगा। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कार्बन एटम डिस्कस किए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन कौन से होते हैं। फिर मैंने हर टर्म का मीनिंग बताया, वर्ड, रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स, सारा क्लियर किया आपको। और ये मैंने आपको टेबल दी है कि सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं और क्या नाम लगते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। आज हमने स्कूल में भी डिस्कस किया था। सब्स्टिट्यूएंट अगर आपके पास देखो, ये वाला मैंने CH3 लगाया था, मिथाइल है तो हम मिथाइल, CH3 हाइफन है तो मिथाइल लगाएंगे। ऐसे ही F नेगेटिव है तो
फ्लोरो, Cl नेगेटिव है क्लोरो, Br नेगेटिव ब्रोमो, I नेगेटिव को आइडो, NO2 नेगेटिव को नाइट्रो, इथाइल C2H5 को इथाइल और OCH3 को मिथॉक्सी। तो ये सारे नाम याद होने चाहिए। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट में आ जाते हैं तो आप इसको फ्लोराइड नहीं लिखेंगे, आप इसको फ्लूरो लिखोगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर मैंने तुम्हें ये 2 टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सब्स्टिट्यूएंट हो तो नाम क्या देना है, ये इनका नाम है। ऐसे ये फंक्शनल ग्रुप हो, आज भी कुछ बच्चे क्लास में ऐसे ही बोल रहे थे आधा अधूरा, फंक्शनल ग्रुप आपका अल्कोहल है तो उसका स्ट्रक्चर ये है और उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स ओल लगता है। एल्डिहाइड में अल, कीटोन में ये, तो ये सारी टेबल आपको याद करनी है। और ये मैंने लिखा था तीसरी टेबल, स्ट्रक्चर क्या है फंक्शनल ग्रुप के, इनको खोल के कैसे लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों टेबल। ये अच्छे से रटी होंगी तो आप कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, फिर हमने पढ़ा सिंपल एल्केन में सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल का क्या फार्मूला है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, रिवाइज करा रही हूँ मैं आपको सारा। ये हमने सबसे पहले टेबल पढ़ी थी एल्काइल ग्रुप क्या होता है, ये एल्काइल ग्रुप के मैंने आपको नाम देने सिखाए, राइट। ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, और फिर प्रोपाइल में भी मैंने आपको 2 बताए, नॉर्मल प्रोपाइल और दूसरा आइसोप्रोपाइल को ही सेकेंडरी प्रोपाइल कहते हैं, जिसमें सेकेंड वाले कार्बन पे वैलेंसी फ्री है और इसको आइसोप्रोपाइल कहते हैं। अभी 5 की है, इसको नॉर्मल पेंटाइल कहते हैं। फिर मैंने आपको सिखाया ब्यूटेन से ये ब्यूटेन है, अगर यहाँ से वैलेंसी फ्री करते हो नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी कार्बन से करते हो, कहीं से भी सेकेंड से करते हो तो वो बन जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। और ब्यूटेन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है चेन वाला ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, और ये वाला है ब्रांच वाला, इसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन से प्राइमरी कार्बन से हटाते हो तो आइसोब्यूटाइल, बीच से हटाते हो तो आपका क्या बन जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि ये टर्शरी कार्बन है। ठीक है, 3 डिग्री मतलब टर्शरी। उसके बाद मैंने आपको एल्काइल हैलाइड के, देखो पहला मैंने शुरू किया था आपका एल्काइल का, फिर मैंने शुरू किया आपका सेकंड आपका एल्काइल, इसी एल्काइल हैलाइड के नाम, पहले मैंने एल्काइल सिखाया कैसे निकालते हैं, ये आ गया ना, मिथाइल सिखा दिया, CH3 हाइफन, इसके ऊपर कुछ भी लगा दो। अब ये CH3 हाइफन है, यहाँ पर मैं X लगा देती हूँ, X मतलब कुछ भी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन लगा दूँ तो नाम देते जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ, मैंने रिवाइज करा रही हूँ आपको, तो ध्यान रखना। अब पहली कैटेगरी शुरू हो रही है एल्काइल पे नाम देना कि इसका अगर क्लोरीन लगाओ तो IUPAC नाम क्या है, क्लोरो पहले आना है, फिर एक कार्बन है तो मीथेन, और वैसे इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नाम अलग है, IUPAC अलग है। इसके अकॉर्डिंग जब IUPAC नाम देना है तो फंक्शनल ग्रुप जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो क्लोरो बन जाता है, हेलो बन जाता है, जो हेलोजन है वो हेलोजन को हेलो बोलते हैं, यानी क्लोरीन को क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन को ब्रोमो बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको नाम देने सिखाया नंबरिंग के साथ। फिर आपका आया था, ये सारा वही चल रहा है, अल्कोहल, सेकंड कैटेगरी में मैंने आपको अल्कोहल के नाम देने सिखाए सारे, ओल वाले। फिर हमने पढ़े ईथर वाले, फिर हमने पढ़े कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, एल्डिहाइड के, इसे हम बोलते हैं CO कीटोन, और इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं एस्टर, इसको बोलते हैं अमाइड। फिर मैंने कराए अमीनो, अमीनो के लिए अमीन लगता है, और फिर हमने करा नाइट्रो, नाइट्रो के बाद नाइट्राइट किया, और नाइट्राइट के बाद साइनाइड, और साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड। ये सारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं, ये सारे मैंने आपको नाम देने सिखा दिए कि इनका नाम IUPAC और कॉमन कैसे देना है। अब मैं कर रही हूँ आपको बड़ी सिंपल सी बात कि आपको नाम देते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बेटा पहला देखिए, जनरल रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना है तो सबसे पहला रूल आता है लॉन्गेस्ट चेन रूल। क्या मतलब है लॉन्गेस्ट चेन रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आप जो है सबसे पहले लंबी चेन को चुनेंगे नाम देते वक्त। क्या मतलब है लंबी चेन को चुनने का मतलब क्या है, इफ़ 2 चेन्स आपके पास अवेलेबल है इक्वल लेंथ की, देन सिलेक्ट द वन चेन विच इज़ हैविंग मोर नंबर ऑफ साइड चेन। क्या कहा, कहते हैं मान लो आपके पास पेपर में ऐसा कंपाउंड दे जाता है, आप उसको चेन को पेरेंट कार्बन कितने गिनने हैं, आपको चेन को ध्यान से देखना है। जैसे मैंने ये वाली चेन ली है, इसमें ध्यान से देखिए, ये कंपाउंड लिखा हुआ था, कैसे है, CH3, ये रहा CH3, फिर ये एक कार्बन 1 2 3 4 5, और यहाँ पर ये इस पे ये ग्रुप लगा हुआ है, इस पे ये लगा हुआ है। अब तुम कहोगे मैडम इस पे ये ग्रुप लगा हुआ है तो हम इसको लंबी, अब इसको देखेंगे तो ध्यान से एक चीज़ समझो, एक इसको गिनती हूँ तो क्या बनेगा,
1 2 3 4 5 की चेन बनेगी, लेकिन उसने कहा आपको लॉन्ग चेन चुननी है। तो मैंने नंबरिंग यहाँ से करी, देखो कैसे करी मैंने नंबरिंग, कौन सी चेन चुननी जो लंबी भी और कॉन्टिन्यूस भी है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर रही हूँ तो 7 की बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 4 पे जो है ये 2 सब्सिट्यूएंट लटके में ले सकती हूँ मैं इसको। तो मैंने इसी को चेन को चुना। लॉन्गेस्ट चेन वो लेनी है जो लंबी हो, पेरेंट चेन मैक्सिमम उसके अंदर वर्ड रूट आ जाए, संख्या आ जाए कार्बन की, और साइड पे सब्सिट्यूएंट लटके रह जाए, उनको भी ले लो। तो अब देखो मेरे पास दो तरीके थे। अगर मैं इसको लेती हूँ एक, इस कार्बन को लेती हूँ, नंबरिंग करती हूँ ऐसे 1 2 3 4 5 इसको गिन लूँ, या फिर 1 2 3 4 5 इसको गिन लूँ, या फिर क्या गिनूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो लंबी कौन सी है 7 वाली। तो इसलिए मैंने ये नंबरिंग सिलेक्ट करी जो मैंने बॉक्स में डाली है कि मैं इनको सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ से चलती जाऊँगी, यहाँ से इसको पूरे को ले लूँगी, ये मेरी लंबी चेन सिलेक्ट हो गई। और ये नंबरिंग जैसे मर्जी करूँ 1 2 3 4, ये 4 पे 2 सब्सिट्यूएंट लटके हुए माने जाएंगे, इनका नाम पहले दे देंगे फिर वर्ड रूट का। तो ध्यान रखना है आपको कि लॉन्ग चेन को आपको सिलेक्ट करना है। पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्ग चेन। और अगर बाय चांस 2 चेन ऐसी आ रही हैं आपको पेपर में, कंपाउंड है उसको नंबरिंग कर रहे हो, तो देखो कि इसमें सब्सिट्यूएंट भी कवर हो जाएं। दूसरा लोएस्ट नंबर रूल। लोएस्ट नंबर रूल का क्या मतलब है, गिव लोएस्ट नंबर टू द साइड चेन और सब्सिट्यूएंट। सब्सिट्यूएंट को हमेशा लोएस्ट नंबर देना है, आज मैंने क्लास में भी कराया था आपको। अब ये आपके पास कंपाउंड है, देखो इसको नंबरिंग कैसे करूँ, 1 2 3 ऐसे कर रहे हैं तो 3 पे आ रहा है, 4 5 6 7। वर्ड रूट क्या मतलब, ये तो होगी मेन चेन बक्से वाली, और ये 3 पे सब्सिट्यूएंट आ रहा है, ये करेक्ट वे है। अगर आप इसे कहते हो कि नहीं मैं तो नंबरिंग ऐसे करूँगी, भी मेरी मर्जी मैं जैसे करूँ, लेकिन गलत है। IUPAC ने कहा है जो सब्सिट्यूएंट है या साइड चेन है उसको लोएस्ट नंबर देना है, तो लोएस्ट नंबर 3 है। ऐसे करें तो 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो कौन सी नंबरिंग सही है, 3 वाली या 5 वाली। लोएस्ट नंबर कौन है, 3। तो इसलिए नंबरिंग वही करनी है जहाँ इस मिथाइल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। क्लियर। तो सेकंड रूल भी क्लियर हो गया कि लोएस्ट नंबर रूल। तीसरा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर कहता है जब 2 आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा सब्सिट्यूएंट प्रेजेंट हैं किसी कंपाउंड चेन के अंदर, आपको नाम देना, उसमें 2 सब्सिट्यूएंट हैं, तो आप किसको नाम पहले दोगे, आप जो नाम दोगे वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में दोगे। जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको नाम पहले देंगे। जैसे इसमें देखो, अब ये आपको कंपाउंड में पेपर में दे देती हूँ, बेटा इसका नाम लिखो। आप क्या करोगे, सबसे पहला काम तो नंबरिंग करोगे। 1 2 3 4 5 6 की लॉन्गेस्ट चेन चुननी है। लॉन्गेस्ट चेन चुननी है तो मैंने चुन ली। पहला रूल अप्लाई करूँ, लंबी चेन कौन सी है, 1 2 3 कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए। 1 2 3 पॉसिबल नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं पॉसिबल, 1 2 3 4 5 6, तो लंबी तो 6 वाली आ रही है। तो मैं लंबी चेन को जो सिलेक्ट कर रही हूँ इसको मैंने बक्से में डाल दिया, इसको मैंने डाल दिया बक्से में, ये वाली, ये हो गई आपकी लंबी चेन। पहला रूल, मैंने लॉन्गेस्ट चेन चुन ली, जो लटके में है वो सब्सिट्यूएंट हैं। दूसरा रूल, सब्सिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। मैंने इधर से नंबरिंग करी, 2 और 3 मिल रहा है, इधर से करती तो 4 और 5 मिलता, तो 2 3 वाला छोटा है नंबर, मैंने दे दिया। सेकंड रूल अप्लाई करना आ गया, मैंने कहा लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अब तुम देखो इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6, इसको 2 और 3 मिल रहा है, तो ये 2 और 3 का सम कितना हो गया, 5। अगर मैं इधर से करती तो करके देख लो, 1 2 3 4 5, इधर से करती तो 4 और 5 मिलता, एक को 4 मिल रहा है, एक को 5, और दोनों का सम करूं तो क्या आ रहा है, 9। कौन सा लोवेस्ट है, ये वाला। तो मुझे नंबरिंग वही करनी है जहाँ से इनको 2 और 3 नंबर मिले, और वही मैंने करी है। ध्यान से देखिए आप, वही मैंने करके दिखाई है, ये देखो, ठीक है, ये मैंने करी। आपका आ गया लोवेस्ट नंबर, इसको 2 मिल रहा है और इसको 3 मिल रहा है। लोएस्ट रूल भी समझ में आ गया। तीसरा रूल मैंने लिखा अल्फ़ाबेटिकली, नाम कौन सा पहले देना है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है इथाइल और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल। ये ई से शुरू होता है, ये एम से, कौन पहले आता है, ई, तो हम ई का नाम पहले देंगे। हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, ध्यान से देखिए, इसका नाम क्या बनेगा बेटा, इसका नाम बनेगा 3। इथाइल पहले आना है, इथाइल कौन से नंबर पे है, 3। 3 हाइफन इथाइल हाइफन 2 हाइफन मिथाइल, 2 पे मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल, और 6 की चेन है, नाम हो गया हेक्सेन। आ गया नाम देना।
3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, इसे कहते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। जो अल्फ़ाबेट पहले आता है सब्स्टिट्यूएंट में वो पहले लिखना है और उसकी लोकेशन के साथ लिखना है। क्लियर। अगला रूल, इफ़ टू सब्स्टिट्यूएंट आर एट इक्वल पोजीशन, मान लो दोनों सब्स्टिट्यूएंट की इक्वल पोजीशन है, तो लोएस्ट नंबर इज गिवन टू दैट सब्स्टिट्यूएंट विच कम्स फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। क्या कहा, कहते हैं दो सब्स्टिट्यूएंट ऐसे लगे हुए हैं, कहीं से भी नंबरिंग करो, जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसमें नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6, ये तो लॉन्ग चेन 6 की है और सब्स्टिट्यूएंट 3 4 पे आ रहा है। इधर से करो 1 2 3 4, तब भी 3 4 पे आ रहा है। तो कहते हैं क्या करें, तो नंबरिंग उस ढंग से करो जहां लोएस्ट नंबर उस सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा हो जो अल्फ़ाबेट पहले आ रहा हो। अल्फ़ाबेट ई पहले आ रहा है तो लोएस्ट नंबर किसको मिलना चाहिए, ई वाले को। आ गया समझ में। अगर आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, ध्यान से समझ लो, अगर आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट हैं और दोनों सब्स्टिट्यूएंट को किसी साइड से भी नंबरिंग करें तो लोएस्ट नंबर दोनों को बराबर, दोनों को नंबर लोएस्ट मिल रहा है। तो कौन सी नंबरिंग को करेक्ट मान रहा है, कौन सी को रॉन्ग, आपने उस नंबरिंग को करेक्ट मान रहा है जहां पर जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको लोएस्ट नंबर मिले। ये क्या है, इथाइल, ये क्या है, मिथाइल। तो ई पहले आता है, ई को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। देखो ई को मैंने 3 ही दिया, तो ये नंबरिंग करेक्ट नंबरिंग है जो मैंने ऊपर लिखी है। 1 2 3 4 5 6, 3 पे इथाइल 4 पे मिथाइल। और नीचे वाली जो नंबरिंग है ऐसे करूँ तो 3 को मिथाइल मिल रहा है, 4 को मिथाइल मिल रहा है, तो ये गलत नंबरिंग है। ठीक है, नीचे वाली मैंने एरो डाल के लिखा है, नीचे वाली रॉन्ग है, तो सही कौन सी है, ऊपर वाली। तो आपको समझ आ गया कि आपको नंबरिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि जो अल्फ़ाबेट, जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है अल्फ़ाबेट में उसका नाम, उसको लोएस्ट नंबर दो। ठीक। लास्ट रूल इसका कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को नाम कैसे देना। अब तुम कहोगे मैडम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ये वाले होते हैं बड़े बड़े। आप मिथाइल ग्रुप लगाओ तो छोटा है मिथाइल, C2H5 लगाओ इथाइल। अब इन दो से बड़ा कोई भी ग्रुप आ गया एल्काइल ग्रुप तो उसको हम कॉम्प्लेक्स मानते हैं। क्या मानते हैं, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब जो थोड़ा बड़ा ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट जो है, जो साइड चेन है वो कॉम्प्लेक्स है। जैसे ये कंपाउंड है, एक देखो ध्यान से, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7, 7 की चेन होगी और नंबर 4 पे ये लटका हुआ है। अब ये तो अपने आप में इतना बड़ा ग्रुप है तो इसे हम कॉम्प्लेक्स ग्रुप कहेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स साइड चेन कहेंगे। तो ऐसे ग्रुप का नाम कब देना है कि अगर आपकी साइड चेन या कॉम्प्लेक्स ग्रुप जो है या सब्स्टिट्यूएंट है वो बड़ा हो तो उसको सिंपल नहीं मानना, उसको कॉम्प्लेक्स मानना है और उसको हमेशा अलग से नंबरिंग करनी है और उसको गोल ब्रैकेट में नाम लिखना है। यही रूल बताना चाह रही हूँ। अगर आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम देना आ जाए तो कैसे देना है। पहली बात तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वो है जो साइज़ में बड़ा है, सिंपल नहीं है, तो उसका नाम देते वक्त पहले बात तो उसको अलग से उस उसकी नंबरिंग करनी है और उसका नाम लिखते वक्त उसको ब्रैकेट में लिखना है। जैसे इसका नाम देखो, इसका नाम क्या बनेगा, क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 की चेन के लिए क्या हो गया, हेप्टेन हो गया। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 4 नंबर पे लटका हुआ है, कौन, ये। अब इसकी नंबरिंग कर लो, इस पे इसको मैं नंबरिंग कर रही हूँ सब अलग से, 1 2 3, कहीं से भी करो, 1 2 3, कहीं से भी करो, 2 पे ही आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया। इसका मतलब आपका, यहाँ ध्यान से देखिए, आपने क्या कहा, आप इस सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना चाहते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, नंबर 4 पे ये सब्स्टिट्यूएंट है और आप इस सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना चाहते हैं तो आपको अलग से नाम क्या देना है, ध्यान से देखिए। अलग से नाम देने के लिए आपको क्या करना है, 1 1, ये करा, ये आपका नंबर हो गया 1 1, इसकी चेन गिन लो, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो 1 पे ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो 1 1 हाइफन डाई मिथाइल इथेन, यहाँ ठीक कर लेना, इथेन आएगा, ये गोल ब्रैकेट में बंद कर दो। इथाइल नहीं आएगा, नाम लिखते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, इसका नाम आ जाएगा 1 1 डाई मिथाइल, इथाइल लिख दिया, इथेन आएगा, इथेन। इसको कर दो कॉम्प्लेक्स को गोल ब्रैकेट में बंद, इसका नाम आ गया अलग से देना। और ये 4 पे लटका हुआ है तो 4 इसके पहले आ गया और बीच में क्या आ जाएगा, हाइफन, बस। उसके बाद 7 की चेन होगी, नाम हो जाएगा हेप्टेन। क्लियर। इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स को नाम देते हैं, हालांकि बहुत कम आते हैं ऐसे। अगर साइड चेन कॉम्प्लेक्स है
तो उसको नंबर देते वक्त सेपरेट नंबर करना है और हमेशा एक नंबर उस कार्बन एटम को देना है जो डायरेक्टली चेन से जुड़ा है। जैसे मैंने यहाँ पर दिया, ये वाला कार्बन जो चौथा कार्बन यहाँ से जुड़ा है, इसको नंबर 1 देना है, इसको 1 देना है। तभी तो मैंने इसको 2 दिया, तभी तो इथेन बना यहाँ पर, ठीक है ना। अगर मैं इसको नंबर 1 नहीं देती, अपनी मर्जी से देती, तो मैं 3 की चेन बना लेती कि ये तो 1 2 3 1 2 3 कहीं भी बना लो। लेकिन रूल क्या है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन पे लटका हुआ है, जैसे यहाँ पर 4 पे लटका हुआ है, तो जिस कार्बन से लटका हुआ है उसको नंबर 1 दो, अगले को नंबर 2 दो। तो 2 की चेन होगी, इथेन हो गया, और नंबर 1 पे 2 मिथाइल लगे हुए, तो नाम हो गया, क्या नाम बताया था मैंने इसका, 1 फिर देख लो इसका नाम क्या था, 1 डाई मिथाइल, क्या हो जाएगा, हेप्टेन। आ गया समझ में। फिर देख लो 4 कार्बन पे ये जुड़ा है, इसको नंबर देना है आपने क्या, 1 और ये 2। और जब ये दोनों इथेन बन गए, अलग से नाम दे दिया, 2 की चेन बन गई, तो ये दोनों बेचारे क्या हुए, सब्स्टिट्यूएंट, और 1 नंबर पे हैं, तो 1,1 डाई मिथाइल। इसको ठीक कर लेना बेटा, बार बार बोल रही इथेन, और ये तो इसको गोल ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, गोल ब्रैकेट। और ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट किस पे लटका हुआ है, 4 पे, तो आगे 4 लगा दिया, हाइफन। अब लगा दो वर्ड रूट हेप्टेन, ठीक। उसके बाद आपने क्या कहा, अब जैसे इसका नाम है, अब पेपर में आ गया कि जिस कार्बन, याद रखना, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और वो सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको हमेशा नंबर 1 देना है, उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन को। अब मान लो पेपर में इसका नाम देना आ गया, आप क्या कहोगे, 1 2 3 4, और ये 2 लगे हुए हैं, तो इसको खोलना है, ओपन करना है इसको। ये C2H5 2 बार लिखा हुआ है, अगर वैसे गिनूंगी तो आप तो कहोगे मैडम 1 2 3 4, 4 की नंबरिंग कर लेते हैं, 4 की चेन होगी, इसका नाम ब्यूटेन हो गया, और ये 2 सब्स्टिट्यूएंट मान लो। नो, हमारा पहला रूल था हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन के लिए इसे हमें खोलना ज़रूरी है। तो मैं इसको खोल के लिख रही हूँ, देखो CH3 ये लिखा, CH लिखा, CH लिखा, CH3 लिखा, इसको मैंने खोल दिया। देखो C2H5 को क्या लिखा है मैंने, CH2 CH3, इसको भी क्या लिखा, CH2 CH3। अब तुम अगर इसको खोल रहे हो तो तुम्हारी लॉन्ग चेन और बन रही है, ध्यान से देखो, खोल दिया है मैंने, CH2 को CH2 CH3 लिख दिया, देख रहे हो, इसको खोल दिया, इसको भी खोल दिया। अब खुलने के बाद ज़रा ध्यान देना, अब ज़रा अपनी चेन गिनना, क्या लॉन्ग चेन उतने की बन रही है, नो। अब देखो नंबरिंग करी मैंने, 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन बन रही है, हेक्सेन बन रहा है, हेक्सेन, देखा। और अगर आप इसको नहीं खोल रहे थे तो आपको 4 नज़र आ रहा था कि मैडम ये तो 4 की चेन है, तो गलत होता ना, पेपर में लॉन्गेस्ट चेन रूल देना है। तो हमने इन दोनों को खोलते ही लॉन्गेस्ट चेन चुन ली, इसको खोल दिया, CH2 CH3, तो लॉन्ग चेन मेरी कितने की बन गई बेटा, 6 की। ये देखो, अब मैं इसका नाम दे रही हूँ। अब मैंने कहाँ से शुरू करी, 1 2 3 4 5 6, तो 4 पे भी सब्स्टिट्यूएंट लटका हुआ मानूंगी, जो साइडों पे बच जाता है वो लटका हुआ सब्स्टिट्यूएंट है। एक 3 पे, एक 4 पे, तो मैंने लिखा 3,4 हाइफन, कितने हैं, डाई, 2 है ना, डाई मिथाइल हेक्सेन। आ गया करना कॉम्प्लेक्स का नाम, इसका देखो। अब मान लो ये पेपर में आ गया, देखो ध्यान से, CH3 होल थ्राइस 3 और C2H5, ध्यान से देखो क्या मतलब है। इसका मतलब है ये वाला जो कार्बन है इस पे 3 मिथाइल लगे हुए हैं, मैंने खोल दिया, ये देखो ये कार्बन रहा, 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल, इस कार्बन पे 3 मिथाइल है और इस कार्बन पे 1 इथाइल है, लगा दिया, 3 मिथाइल खोल दिया, इथाइल खोल दिया, इथाइल को भी खोल दो। मैंने फिर लिखा, देखो यहाँ पर इस कार्बन के 1 2 3, ये 3 मिथाइल लगा दिए इस कार्बन के, इसके साथ इसको भी खोल दिया। अब इसका नाम दो, अब तुम्हें अलग से दिख रहा है इसको किसको नाम देना है, किसको नंबरिंग करनी है, अब तुम्हें क्लियर हो रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1 2 3 4, या 1 2 3 4, कौन सा देंगे, ये वाला जिसमें लोएस्ट नंबर मिले, 1 2 3 4। तो आप कहेंगे 2 पे क्या लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप, 2,2 हाइफन डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया। आ गया बात समझ में। आप इसका नाम, अब मैंने आपको रूल समझा दिया, इसको बताना किस लिए जरूरत है कि पेपर में कभी इस तरीके से लिखा आ जाए, आप कहोगे मैडम ये क्या है, ये तो सारे हमारे को कभी देखे ही नहीं हमने कंपाउंड, तो आपको इनको खोलना है। जो मैं बताना चाह रही हूँ वो यही है कि पेपर में अगर ऐसा लिखा आ जाए, इसका नाम दो, तो सबसे पहला काम क्या है IUPAC के लिए, इसको खोल दो, क्योंकि हर कार्बन में बॉन्ड है। तो ये कार्बन के साथ 3 मिथाइल जो है बॉन्ड से जुड़े मैं ये जोड़ दिया, और ये इथाइल भी C2H5 अकेला नहीं है, इसको भी CH2 CH3 खोल के लिखो। C2H5 के 2 टुकड़े क्या हो सकते हैं, CH2 CH3।
एक और एक 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, खोल दिया। अब खुलते ही तुम्हें अपने आप चेन दिख ली। अभी आप तो इसका नाम दे सकते हो। अभी रूल भी पढ़ा है आपको, लॉन्गेस्ट चेन देनी है। लॉन्गेस्ट कौन सी है? 1 2 3 4, कहीं सी पे चलो 4 की आ रही है। फिर कहता है वो लोवेस्ट सम रूल देखो कि सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर है। अगर मैं यहाँ से करती 1 2 3 4, 3 नंबर आता है, यहाँ से कर रही 2, तो ये गलत है, ये सही है, 2 नंबर आ रहा है। अब नाम दे दो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। आ गया समझ में? ऐसे अब इसका नाम दे लो। ऐसे हालांकि ऐसे बहुत कम आते हैं, फिर भी तुम देख लो इसका नाम कैसे करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें लंबी चेन 10 की बनती है, ये वाली, और कोई बनती नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे चलती तो 8 की बनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की बनती है। तो लॉन्ग मैंने कौन सी ले ली? 10 की। बस अब 10 की लेने के बाद ये तो हो गई आपकी पेरेंट चेन। ये आपकी कौन सी हो गई? पेरेंट चेन हो गई। अब जब पेरेंट चेन आपकी बन गई है तो इसको तो करो डब्बे में बंद। इसका नाम तो हो गया डेकेन। 10 के लिए क्या होता है? डेका, डेका जमा एन, डेकेन हो गया। क्लियर? अब ये कौन कौन लटका हुआ है? 6 पे तो सबसे सिंपल है इथाइल ग्रुप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ पर है? 5 नंबर वाले कार्बन पे जो ये इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और अभी बताया है जो बड़े बड़े ग्रुप होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और उनकी नंबरिंग अलग से की जाती है, और जिस कार्बन से वो जुड़ा होता है उसको नंबर 1 देना है, तो दे दूँ उसको नंबर 1। इसमें नंबर 1 किसको दूँ? ध्यान से देखो, ये आपका क्या था? अभी मैंने क्या समझाया? ये आपका क्या था? ये आपकी पेरेंट चेन होगी। 6 पे तो छोटा सा ग्रुप लगा हुआ है इथाइल, इस बेचारे की तो कोई दिक्कत नहीं है। जो 5 पे ग्रुप लगा हुआ है वो ये इतना बड़ा है, तो जिस कार्बन से जुड़ा है उसको नंबर 1 दो, इसको 2 और इसको 3। तो 3 की चेन होगी प्रोपेन, 1 पे मिथाइल 2 पे मिथाइल, बन गया इसका। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम अलग से दे दिया, 1 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। इसको लिखने का तरीका क्या है? गोल ब्रैकेट में लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम गोल ब्रैकेट में। ठीक, अब हम इसका नाम देते हैं। मैंने नीचे लिखा है, देखो सबसे पहला देखो ये सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है? 5 पे। पहले लिखा 5 हाइफन गोल ब्रैकेट शुरू गोल ब्रैकेट। 5 पे ग्रुप लगा हुआ है, 5 हाइफन 1,2 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। मैंने नाम दे दिया इस किसका नाम दे दिया? ये नाम दे दिया हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। काम खत्म। और 6 पे कौन लगा हुआ था? इथाइल, और 10 की चेन थी, नाम हो गया डेकेन। क्लियर? आ गया समझ में? जिस कार्बन से जुड़ा इसको 1 2 3 और यहाँ पर लग गया, ये हो गया 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। लिख सकते हो गोल ब्रैकेट बंद, और 6 पे क्या लग गया? इथाइल डेकेन। ये आपका नाम। हालांकि कॉम्प्लेक्स के बहुत कम आते हैं। इन दिस नोट दैट डी कम्स फर्स्ट। आप कहोगे मैडम इथाइल में तो ई अल्फ़ाबेट ये पहले आना चाहिए था। नहीं, जब हमने डाई मिथाइल लिया तो उसका डी पहले आ रहा है, इसलिए हमने ये वाला कॉम्प्लेक्स पहले लिखा है, सब्स्टिट्यूएंट ये बाद में लिखा है, क्योंकि डी कम्स बिफोर ई, ए बी सी डी ई, तो डी पहले आता है, तो हमने डी पहले आता है, इसलिए हमने पहले इसका अल्फ़ाबेटिकली इसको पहले नाम दिया और दूसरे को बाद में। आई थिंक क्लियर हो गया। आज हम इतना ही करेंगे। आई थिंक आपको नाम पहला रूल क्लियर हो गया। ये रूल रटने नहीं है, ये रूल पेपर में लिखने नहीं आते हैं बेटा, पेपर में आते हैं नाम देने। तो जिसको रूल समझ में आएंगे वही तो नाम देगा। कैसे? आपने अगर लॉन्गेस्ट चेन नहीं सिलेक्ट ही नहीं करी है, सब्स्टिट्यूएंट को दूसरा रूल लोएस्ट नंबर नहीं दिया है, अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसको लोएस्ट नंबर नहीं दिया और उसको पहले नहीं लिखा, तो नाम गलत हो जाएगा। तो ये नाम देखने ज़रूरी हैं। कॉम्प्लेक्स वाले बहुत रेयर आते हैं, आ भी जाए तो मैंने आपको इसका बता दिया। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,1 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक, 1,1 डाई मिथाइल आपका 2 की चेन है, इथेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इथाइल लिखा, इथेन कर लेना। इसी तरह यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स में नाम देना कैसे करना है? खोल के देना है। तो ये आपकी पहली कैटेगरी आज मैंने कराई है कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को रूल देते वक्त कॉमन क्या ध्यान रखना है। लंबी चेन चुननी है, लोवेस्ट नंबर सब्स्टिट्यूएंट को देना है और अल्फ़ाबेटिकली रूल फॉलो करना है। और अगर कॉम्प्लेक्स हो तो उसको अलग से गोल ब्रैकेट में लिखना है और कुछ नहीं करना। और कोई भी नाम लिखना आ जाए इस तरीके का तो आपको उसको पहले खोल के लिखना है। जैसे इस तरीके का कंपाउंड आ गया ये वाला, आपने इनको खोल के लिखना है तो नाम देना है। बंधा बंधा नहीं लिखना है, इसको खोलना है, फिर नंबरिंग करनी है। इन 3 रूल्स को ध्यान में रखते हुए लॉन्गेस्ट वाले रूल को लंबी चेन चुननी है, लोवेस्ट नंबर को सब्स्टिट्यूएंट को देना है और फिर अल्फ़ाबेटिकली रूल फॉलो करना है। इसी के साथ ही आज हम ख़त्म कर रहे हैं। अगला जो इसी का नॉमेनक्लेचर में अगला हम रूल पढ़ेंगे फॉर नेमिंग अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड का मतलब अभी तक मैंने तुम्हें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के नाम देने सिखाया। अब अगर कार्बन में डबल बॉन्ड
वर्ड पढ़ा हो तो नाम कैसे देना है, कौन सी चेन चुननी है वो बताऊंगी। आज के लिए इतना बहुत है, अभी आप इतना पढ़िए, ये वाला टॉपिक की वीडियो मैं कल भेजूंगी।